हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज फिर दोबारा से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं आपके लिए, लगातार देख रहे होंगे अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमेशा जो वेरिएंस एनालिसिस पढ़ना है तो सबसे पहले हमें मटेरियल को पढ़ना चाहिए, फिर लेबर को, फिर ओवरहेड को। उसमें भी पहले वेरिएबल पढ़ लिए, अब हम फिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिक्स पढ़ रहे हैं या वेरिएबल पढ़ रहे हैं, वो मैंने दोनों को अलग अलग ही डिजाइन किया है। देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमने आपको बताया कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वेरिएंस हम निकालते हैं। तो आज जो मैं न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं वो 6 के 6 वेरिएंस वाला ला रहा हूं। फार्मूले तो आपको क्लियर हो गए होंगे, लर्न हो गए होंगे। भाई नहीं हुए अभी तक, लर्न हो जाने चाहिए बेटा। मैंने आपको कहा था RFO माइनस AFO, एक्सपेंडिचर में BFO माइनस AFO, इसमें RFO माइनस BFO, इसमें BFO माइनस SFO, इसके अंदर SFO माइनस RBFO जब डेज दिए हुए, इस बार डेज दिए हुए हैं, है ना। तो फिर डेज दिए हुए हैं तो मेरे पास कैलेंडर वेरिएंस भी मुझे कैलकुलेट करना है, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। वैसे अब ध्यान देना, किसी भी फार्मूले में हमने एक्चुअल में से माइनस नहीं किया, सब एक्चुअल को माइनस करते हैं। लेकिन इसमें हम एक्चुअल में से बजटेड को माइनस करते हैं। तो थोड़ा सा फोकस बनाए चल लेना कि भाई ये वाला जो कैलेंडर वेरिएंस होता है इसमें हमेशा एक्चुअल में से बजटेड माइनस करना होता है, और SFO रेट चाहिए होता है पर डे कितना खर्चा हो रहा है, यानी कि इसका डेज का वेरिएंस इनटू रेट, तो पता चल जाएगा कि कितना वेरिएंस आ रहा है। बाकी ये भी हमें पता है कि ये जो है ये टोटल है इन 2 वेरिएंसेस का, और ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो है इन 3 वेरिएंसेस का टोटल। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन इतना खास भी नहीं है, इतना टेक्निकल भी नहीं है चैप्टर, हमने इस चैप्टर को इजी कर लिया है अपने माइंड में। ए लिमिटेड कंपनी हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा दे रही है, कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं है, कोई सिंपल डेटा दिया हुआ है। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एक तरफ बजट एक तरफ एक्चुअल, यानी कि आपको बजटेड डेज दिए हुए हैं, एक्चुअल डेज दिए हुए हैं, आपको बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड यानी कि बजटेड फिक्स ओवरहेड भी दिए हुए हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड भी दिए हुए हैं। इसके बाद जो लाइन दी है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। वो कह रहा है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट 1 पर आवर, यानी कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड यानी कि BFO पर आवर, BFO पर आवर। ये कैसे निकला होगा हमारे पास? ये निकला होगा BFO डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। तो इसके थ्रू हम आवर्स निकाल लेते हैं, बजटेड आवर्स। भाई ये डिवाइडेड बाय आवर्स इक्वल टू 1, तो इसको डिवाइड कर दूंगा तो आर आ जाएगा। 30,000 डिवाइड बाय 1, 30,000, यानी कि मेरे पास बजटेड घंटे हैं 30,000। आप वैसे ही लॉजिक लगा सकते हैं, 30,000 को 30,000 से डिवाइड किया होगा तभी एक आया होगा, ठीक है ना। तो इसमें वापस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, डिवाइड करके ये आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो बजटेड आवर्स हमारे निकल कर आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो बजटेड आवर्स मैंने एक बार निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने मुझे दिए हुए हैं एक्चुअल आवर। क्या दिए हुए हैं? एक्चुअल आवर 31,500। बस इसे और लिख लीजिए, 31,500। मुझे क्वेश्चन में जो चाहिए मैंने सब निकाल लिया। भाई मुझे चाहिए BFO, मुझे चाहिए AFO। आधा क्वेश्चन तो यही है, सारा क्वेश्चन तो इसी पर बेस्ड है जो निकालते हैं। इसके अलावा बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिया है। अब बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिया है तो रिवाइज करना होगा RFO को, प्रोडक्शन के बेस्ड है। मेरे पास घंटे अवेलेबल है 30,000 घंटे और 31,000 घंटे, 31,500 घंटे। तो इसका मतलब है कि जो मेरा SFO है वो भी मेरी समझ में आ गया। तो सबसे पहले इन दो को ही कैलकुलेट कर लो, एक तो RFO और एक SFO। तो RFO को कैलकुलेट किया है, RFO यानी कि BFO बजटेड जो ओवरहेड्स हैं उनको प्रोडक्शन से चेंज कर लो। हमेशा एक्चुअल से मल्टीप्लाई होती है, स्टैंडर्ड से डिवाइड होती है। एक्चुअल प्रोडक्शन है 22,000, स्टैंडर्ड है या बजटेड कुछ भी मान लीजिए 20,000, कैलकुलेट कर लो 33,000, यानी RFO आ गया आपका 33,000। ऐसे ही निकाल लो SFO भी, आधा काम खत्म कर लेना हम। SFO यूनिट्स पर बेस्ड है, यानी घंटों पर बेस्ड है। तो BFO 30,000 है, इसको घंटों से कर लीजिए, वही एक्चुअल से मल्टीप्लाई और स्टैंडर्ड से डिवाइड। तो एक्चुअल घंटे ये रहे 31,500 और बजटेड घंटे मैंने आपको अभी बताए थे कि BFO 30,000, एक घंटे का 1 रुपए, यानी घंटे कितने हैं? 30 को 30 से भाग किया होगा, 1 रुपए आया होगा, तो 30,000 घंटे।
तो निकल कर आ गया 31,500, 30,000 से 30,000 घाटा 31,500, यानी कि आरएफओ भी निकला, एसएफओ भी निकला। बस फोकस कर लिया आपने कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमने उसको थोड़ा सा ध्यान दिया और एकदम न्यूमेरिकल हमारी पॉकेट में आ गया। अब केवल फार्मूलाज लगाने हैं, 2-3 क्वेश्चन करते ही सारे फार्मूलाज भी लर्न हो जाएंगे। सबसे मेन चीज हो कि आरएफओ और एसएफओ हम निकाल पाए। बीएफओ एएफओ होता ही है भाई, बीएफओ भी अवेलेबल है, एएफओ भी अवेलेबल है, आरएफओ भी है, एसएफओ भी है। 4 चीजें चाहिए, चारों दी हुई हैं, बाकी हम निकाल लेंगे जो एक चीजें बचेंगी। आओ फटाफट करते हैं। आरएफओ ये निकाला 33,000, एएफओ 31,000 है ये, तो आरएफओ जहां जहां यूज हो रहा है वहां इसको क्लिक कर लो। 33,000 आरएफओ यहां यूज होगा, आरएफओ का यहां यूज होगा, आरएफओ का यहां यूज होगा, तो जहां जहां आरएफओ यूज हो रहा है वहां मैंने राइट लगा दिया। यानी मैंने एक बार फार्मूला लिख लिया, फटाफट पहले लिख लिया फार्मूला उसको क्वेश्चन करने से पहले ही, एंड देन क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा मेरे लिए। फिर एसएफओ 31,500, तो जहां जहां एसएफओ है, एसएफओ यहां है 31,500, एसएफओ यहां है 31,500, तो एसएफओ मेरे पास आ गया। एक यूज होता है एएफओ 31,000 है, एएफओ यहां यूज हो गया, एएफओ यहां यूज हो गया, एएफओ यूज कर लिया मैंने, ठीक है। एएफओ का कहीं और यूज नहीं है। एक है बीएफओ जो कि 30,000 है, बीएफओ देख लो, एक तो यहां है बीएफओ, एक यहां है बीएफओ, 4 चीज थी ना मेरे पास भाई, बीएफओ, एएफओ, आरएफओ, एसएफओ, इन चारों को मैंने जहां जहां इस्तेमाल होना है मैंने लिख दिया। मेरा काम आधा खत्म हो गया। वैसे यहां पर एक बीएफओ और है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक बीएफओ मुझे और दिया हुआ था, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस में। इसका फार्मूला था एसएफओ माइनस बीएफओ, लेकिन मैंने आरएफओ लिखा हुआ है। आरएफओ इसलिए लिखा हुआ है कि इसको कर दिया रिवाइज्ड, और ये रिवाइज्ड तब होगा जब जब नंबर ऑफ डेज अलग अलग होंगे। एक्चुअल के डेज अलग और बजटेड डेज अलग, और वो है देखिए बजटेड में है केवल 25 और एक्चुअल में है 27, तो ये रिवाइज करना होगा। रिवाइज करने का तरीका फिर एक्चुअल है, फिर वही है, एक्चुअल की मल्टीप्लाई होगी रिवाइज और बजटेड से डिवाइड होगा। ये तो भूलना ही नहीं है, कभी भी कुछ भी रिवाइज करना है, कुछ भी चेंज करना है, एक्चुअल से मल्टीप्लाई और बजटेड से डिवाइड, ठीक है। तो जैसे बीएफओ है, बीएफओ तो निकाल रखा है हमने भाई, बीएफओ 30,000 है, बीएफओ जो 30,000 है उसको रिवाइज कर लो। एक्चुअल दिन 27 दिए हुए हैं और बजटेड दिन 25 दिए हुए हैं, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजटेड कैलकुलेट किया 32,400, यानी कि मेरे पास आरबीएफओ भी अवेलेबल हो गया। केवल मल्टीप्लाई करनी है, 32,400 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते चले जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको भी 2 मिनट बाद सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको जरा मैच करा लेते हैं। देखिए 33,000 में से 31,000 माइनस किए, 2,000 फेवरेबल पॉजिटिव आ गया। इस 30,000 में से 31,000 माइनस किए, 1,000 नेगेटिव यानी एडवर्स आ गया। 33,000 में से 30,000 माइनस किए, 30,000 फेवरेबल आ गया। मैच कर लीजिए इन दोनों का टोटल, इसके बराबर 3,000 फेवरेबल, 1,000 एडवर्स, दोनों को जोड़ा तो 2,000 फेवरेबल, मैच हो गया। अब इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, आरएफओ माइनस एसएफओ, आरएफओ है 33,000, एसएफओ है 31,500, 1,500 रुपए फेवरेबल, ये भी आ गया। एक और वेरिएंस था मेरे पास, अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो एसएफओ माइनस बीएफओ, भाई रिवाइज कर दिया जब नंबर ऑफ डेज अलग थे, वरना तो वही यूज हो जाता। 31,500 माइनस 32,400, तो 900 एडवर्स। लेकिन इसको और निकाल लूंगा तो फिर इसका और इसका 3 वेरिएंसेस का टोटल, यानी एफिशिएंसी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, इन तीनों का टोटल वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। चाहो तो आप चेक कर लो, 1,500 और 2,400 ये दोनों फेवरेबल हैं, 3,900 इसमें से 900 रुपए माइनस कर दिए तो 3,000 फेवरेबल, ठीक है जी। ये मैच कर गया। आप इसे निकाल लेते हैं कैलेंडर वेरिएंस को। कैलेंडर वेरिएंस एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, 27 माइनस 25, यानी कि 2 दिन हमारे एक्चुअल में ज्यादा लगे, देख रहे ना। अब मल्टीप्लाई करनी है एसएफओ रेट पर डे। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एसएफओ लिखूंगा तो नंबर ऑफ डेज भी मुझे पुराने मतलब रिवाइज करके लेने पड़ेंगे। ये बजटेड डेज भी फिर रिवाइज होंगे,
तो इसलिए हम इसको BFO ही इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी SFO की जगह आप यहां BFO का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि BFO और SFO एक ही होता है। BFO और SFO एक ही होता है। यदि घंटे सेम है तो घंटे सेम है तो एक ही बात है, लेकिन तुमने अगर घंटे के हिसाब से SFO उठा लिया 31,500, तो फिर मुझे नंबर ऑफ डेज जो 25 हैं ये भी रिवाइज करने होंगे एक्चुअल के हिसाब से, और फिर ये फिर चेंज हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका जो होता है वो यही होता है कि BFO को सीधा सीधा बजटेड डेज से डिवाइड कर दो। BFO डिवाइडेड बाय बजटेड डेज, तो 30,000 BFO है और वर्किंग जो बजटेड डेज हैं वो हैं 25। इससे डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2400 आ गया। 1200 आ गया ना, ये 1200 इंटू 2 इक्वल टू 2400। देख लीजिए, ध्यान नहीं देंगे तो हम फिर फंस जाएंगे। SFO दिया है इन्होंने, हम SFO यूज कर सकते हैं। SFO 31,500, तो फिर बजटेड डेज भी हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ये कहा है SFO रेट पर डे। तो जब ये SFO चेंज हुआ तो डेज भी चेंज हो गए। तो इस तरीके से हम अपने पूरे ओवरहेड वेरिएंस को आसानी से समझ सकते हैं। हम अपनी अगली एक और वीडियो में मैं आपको फिक्स ओवरहेड्स का एक और बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल बहुत लंबा समय लेकर एक तरीके से दोबारा से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि ये फार्मूले आपको लर्न भी हो जाए और हम आसानी से इस चैप्टर को समझ भी पाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।